बिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ व वजहिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम। तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले से पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व अज़वाजे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र अलूहियत में शामिल नहीं, ना अल्लाह ताला के बराबर है। और हम इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है वो समात फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा जो हैं वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन से, और वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा। अल्लाह ताला सबसे राज़ी हुआ और इन पर रहमतें हों। तो मौला अली बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका ये है कि कामिल ईमान जो है वो तीन चीज़ों के मजमूए का नाम है: दिल से जानना, ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। हज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 159 नंबर पे पहुंच गई है। जिस हस्ती को सरनामा कलाम बना रहे हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। सूरह साद की आयत नंबर 17 है, वज़कुर अब्दना दाऊदा ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब। और हमारे बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ी कुव्वत वाला था, यकीनन वो बहुत रजू करने वाला था। तो जब अल्लाह ने हमें कहा है हुजूर के ज़रिए से, तो फिर आप ज़िक्र सुन लीजिए। ये इस्म दाऊद जो है, इसका माना क्या है और तलफ़ुज़ क्या है? इस्म दाऊद कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है। इसका तलफ़ुज़ दाऊद है, हम दाऊद भी कहते हैं, वा उल्टा पेश वू, दाऊद। ये इस्म जो है अरबी नहीं है, ये इस्मुन अजमी। इसे दावीद भी पढ़ते हैं, डेविड इंग्लिश में कहते हैं। तो एक लफ्ज़ जब ट्रैवल करके दूसरी ज़ुबान में चला जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली जो है वो ज़रूर आती है, ये याद रखिए। तो दाऊद का माना क्या होता है? दाऊद का माना होता है महबूब। अब गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। बचपन से लेके बादशाह तक दाऊद अलैहिस्सलाम का बचपन आपको बताऊंगा मैं, लेकिन उनके बचपन से पब्लिक में आने तक के बीच का वाक़या मुझे सुनाना पड़ेगा आपको, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है? उस दौर का नबी, उस दौर का बादशाह, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत, अल्लाह ताला की उन पर इनायात और चंद बातें। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आपके वालिद गिरामी का नाम यस्सा है। आपका शजरा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 7 भाई और थे और 2 बहनें। इसका मतलब है कि यस्सा के बच्चे जो हैं वो 10 बने, 8 बेटे 2 बहनें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम नहीं मिलता, सिर्फ ज़बूर में इतना है, या रब्बो इन्नी अब्दुका इब्नु अमातिका। ऐ रब, मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बंदी का बेटा हूं। हज़रत दाऊद यस्सा के छोटे बेटे थे। इनकी विलादत जो है वो यरूशलेम से 8 किलोमीटर दूर बैतुल लहम में हुई। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, इस जगह की मैं ज़ियारत करके आया हूँ।
इसके सामने मस्जिद उमर है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में बनाई। उस मस्जिद में मैंने असर की इमामत करवाई। ये वही जगह है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आप भी कुछ ज़ियारत कर लीजिए। वालिद गिरामी अमीर न थे, चंद भेड़ें थी जो दाऊद अलैहिस्सलाम चराने के लिए ले जाते, लेकिन आपका घराना आली घराना था। अक्सर आप बैतुल मक़दस जाते और वहां इबादत करते, अल्लाह के इबादत गुजार बंदों से मुलाकात करते। यस्सा के बड़े बेटे जो थे वो कुछ कारोबार में लगे, घर का खर्चा चलता था, बाद में फौज में भी शामिल हुए। मगर दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं ये कद में भी छोटे और उम्र में भी छोटे। इनके जिम्मे लगाया कि तुम भेड़े ले जाया करो, ले आया। ये सुबह भेड़े ले जाते, शाम को घर आ जाते। भेड़ें बकरियां चराना आसान काम नहीं है। इंसान ने लीडर बनना हो तो कुछ माह भेड़ बकरियां जरूर चराए। इनसे जबरदस्त सबक मिलता है आपको। कंट्रोल करना जो है ना वो आपको इनसे आएगा। कुव्वत बर्दाश्त पैदा होती है, तदब्बुर और तफक्कुर की आदत पड़ती है। दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे। अल्लाह ताला ने आपको कमाल आवाज़ अता की, और ताकत का तो ये आलम था, अगर कोई भेड़िया या शेर आपकी भेड़ उठाकर ले जाता तो आप भागकर उसको बालों से पकड़ लेते थे और ऐसे जोर का जन्नाटे का थप्पड़ मारते थे उसे कि भेड़ उसके मुंह से गिर जाती थी। मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी दाऊद को दुनिया के सामने बड़ी शान शौकत के साथ जाहिर किया। अब मुझे रुक कर पहले आपको थोड़ा सा माहौल बताना होगा। यह मैं माहौल बताऊंगा, एक मैदान तैयार होगा तो पता चलेगा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एंट्री कैसे हो रही है। तो इसके बिना बात मुकम्मल नहीं होगी। अब आ जाइए, हज़रत इश्माईल अलैहिस्सलाम, शमूएल, इसके प्रोनाउंसिएशन बेशुमार मैंने देखे, इसलिए अगर किसी को एक आता हो तो वो हम पे एतराज़ ना करे। स्मोइल, इश्माईल, उश भी है। बनी इसराइल की सरकशी हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम के बाद बढ़कर बुत परस्ती में दाखिल हो गई। नतीजा यह निकला कि नबूवत का सिलसिला रुक गया और इनसे बादशाहत भी छिन गई। फिरौन की तरह जालूत बादशाह को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। इसके कब्जे में फिलिस्तीन से मिस्र तक का जो दरमियान का इलाका था वो सब इसके अंदर था। तो ये इसराइलियों की लड़ाई फिलिस्तीनियों के साथ नई नहीं है, ये याद रखिएगा जी। इनकी मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से चल रही है इनके साथ लड़ाई। ये अल्लाह से दुआएं करते, या अल्लाह कोई नबी भेज। ये नबी की दुआ इसलिए करते थे क्योंकि नबी ही बादशाह का इंतखाब करता था। खानदान नबूवत से एक औरत जो है वो उम्मीद से थी। जिस सिलसिले से नबूवत आ रही थी ना, उसमें एक औरत उम्मीद से थी। तो बनी इसराइल के मजलूम दुआ करते, या अल्लाह नबी पैदा फरमा, हमारा हाल समझ जाए। वो मां भी दुआएं करती, या अल्लाह ताला मेरी सुन ले, मुझे बेटा अता कर, मेरी सुन ले, मेरा बेटा अता कर, अल्लाह मेरी सुन ले, मुझे बेटा अता कर। अल्लाह ने सुन ली, बेटा अता फरमा दिया। तो इब्रानी में कहते हैं उश्मू याईल, ऐ अल्लाह मेरी सुन ले। तो जब अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमा दिया तो नाम ही रख दिया उश्मूईल या इश्मूईल, स्मोइल भी बोलते। ये बड़े हुए तो वालिदा ने बैतुल मक़दस के बड़े आलिम के पास जाकर अपने बेटे को दे दिया कि जाओ खिदमत करो, बड़ों की खिदमत करो, मुकद्दस घर की। ये बुजुर्ग की खिदमत कर रहे हैं। एक रात आप सोए तो आवाज आई, स्मोइल, फौरन उठे और बुजुर्ग से पूछते हैं, क्या आपने मुझे बुलाया? वो मुस्कुरा के बोले, लेट जाओ। फिर आवाज आई, स्मोइल। तीसरी मर्तबा आवाज आई तो आप फिर उठे। देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने खड़े। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, उठो, तुम ऐलान नबूवत करो और हकाम अल्लाह के कौम तक पहुंचाओ। आपने सुबह उठकर ऐलान कर दिया, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारा नबी हूं। वो बोले, अच्छा तुम नबी हो तो फौरन हमारे लिए किसी बादशाह का इंतखाब करो, हमें बादशाह की बड़ी जरूरत है। हम जिहाद करना चाहते हैं कुफार से, जालिमों से।
उस जमाने में फतवा नबी का चलता था, नाफिज बादशाह करता था। और यह आपके मुसलमानों में भी ऑटोमन अंपायर तक यही रहा है कि आपकी अदालत में ये सारे फतावा जो हैं वो मुफ्ती लिया करता था, फिर काजी साहब हाकिम जो है वो नाफिज करवाता था उसे। तो अब तो खैर आप लोग तरक्की कर गए ना, तो अब आप दूसरों के लाज लेते। तो ये जिहाद करना चाहते थे बनी इसराइल, तो इससे मालूम यह हुआ कि जिहाद बनी इसराइल में था। तो क्या मौजूदा मुखालिफ मीडिया जो अल्फाज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करता है यहां करेगा? अब आप कहेंगे जी हमें हवाला दीजिए। अब भी इनकी किताबों के अंदर वो जुमले मौजूद हैं। स्मॉइल 1 बाब 15 निशान नंबर 3, याद रहेगा आपको, जाके चेक कीजिएगा। इससे आपको फायदा होगा। जब आप पर कोई इतराज करे तो बताओ ये आपके अंदर भी है। स्मॉइल 1 बाब 15 निशान नंबर 3, गो एंड स्माइट अमालिका and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both men and women, infant, suckling and sheep, camel and ass। यानी जाओ कौमे अमालका से लड़ो, हर चीज उड़ा के रख दो, तबाह कर दो, कुछ नहीं छोड़ना। बंदों को, औरतों को, इन्फेंट को, दूध पीने वालों को, भेड़ों को, ऊंटों को, गधों को सब मार दो। ये अभी भी मौजूद है। ठीक है? तो मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया से कि तुमने जिस आयत को आगे पीछे काट के बयान किया और मा कबल के जुल्म बयान ही न किए, सूरत तौबा आयत नंबर 5 जो है, फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, यही फैलाई गई थी ना टिका के। इसमें और बाइबल की मज़कूरा इबारत में क्या फर्क है? हालांकि देखा जाए तो इसका अगला हिस्सा है कि ईमान लाए, नमाज कायम करें, ज़कात दें तो छोड़ दो, मगर बाइबल में तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है, हत्ता कि बच्चे और जानवर भी। इसीलिए मैं पूरी दुनिया से यह कहता हूं कि पहले जिहाद के मीनिंग को समझिए और जब बात कीजिए तो पूरा पढ़िए। यह पूरी आया नहीं है, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 जो मीडिया में पढ़ी जाती है पूरी नहीं है। बनी इसराइल की आरजू है कि वो लड़ना चाहते हैं जालिमों से, इसी को जिहाद कहते हैं। तो बनी इसराइल जो लड़ना चाहते थे जालिम से, उसके लिए उन्होंने बादशाह चाहा। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 246 से सुने, इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम मुबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। अब बादशाह की तलाश शुरू हो गई। तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह किसे बादशाह मुकर्रर करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो तुम्हारा असा है ना, इस असा के बिल्कुल बराबर जिसका कद होगा वो बादशाह, तुम उसे बादशाह मुकर्रर कर दो। अर्ज की, अल्लाह इतनी आबादी है, मैं अगर चेक करना शुरू भी हो जाऊं तो बहुत देर लग जाएगी अल्लाह पाक। अल्लाह ने फरमाया एक और साथ आसानी के लिए निशानी कि ये जो तुम्हारे पास बाटल होती है ना, इसके अंदर ऑयल डाल लो। तो उस वक्त बाटल जो होती थी, बॉटल, वो चमड़े की बनाते थे, उसके ऊपर कॉर्क जो है ना वो लगा, जैसा भी होता, मैं आपको समझाने के लिए कॉर्क बोल रहा हूं। तो जो ही वो शख्स तुम्हारे करीब आएगा तो ये जो ओलिव ऑयल है ये जोश मारने लग जाएगा, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने आसानी पैदा कर दी। आप पहले स्टेप में निकले, रास्ते में घूमते, जो आपको लगता कि इसका कद ज़रा बड़ा है, क्योंकि वो जो असा था वो 12 फीट का था, तो आप उसके साथ रखते, लेकिन वो कुछ ना कुछ फ़र्क हो जाता, या सर नीचे हो जाता, बिल्कुल बराबर नहीं हो रहा था। आप सारा दिन तो फिरते रहे, शाम का करीब होने वक्त करीब है तो आप घर आए, घर आकर आप बैठे, अभी बैठे ही होंगे कि 2 जवान दाखिल हुए, नौजवान नहीं, जवान, नौजवान के बाद जवान होता है। तो 2 जवान दाखिल हुए, ऑयल ने जोश मार दिया, कॉर्क बाहर। अल्लाह के नबी ने दोनों को हैरानी से देखा, पूछा तुम कौन हो, किधर आए हो? एक आगे बढ़ा, मेरा नाम तालूत है,
मुझे अब्बा ने भेजा है आपसे दुआ करवाने के लिए कि हमारे गधे गुम हो गए हैं। आपने फरमाया तुम मेरे करीब आओ। आप उठकर लाठी को लेके उनके जिस्म के बराबर रखी, तो लाठी के बिल्कुल बराबर कद। आपने आगे बढ़कर वो सैतून जो था वो उसके सर पर उंडेल दिया सारा, और फरमाया तुम बनी इसराइल के बादशाह हो, जाओ लश्कर तैयार करो। तालूत 30 साल जवान अर्ज की, अल्लाह के नबी, हम गरीब लोग चमड़े का कारोबार करते हैं, मुझे कौन बादशाह तस्लीम करेगा? आपने फरमाया तुम रब के इंतहाब में आ चुके हो, तुम घर जाओ, तुमसे पहले तुम्हारे गधे घर पहुंच चुके होंगे। नबी इश्माईल अलैहिस्सलाम ने 30 साल तालूत की बादशाहत का ऐलान कर दिया। सूरतुल बकरा आयत नंबर 247, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम यूत सअतम मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह इस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म। बनी इसराइल ने खानदान और माल वाले को बादशाह बनने का अहल करार दिया, जैसे आजकल है। आज की जमहूरियत में यह जमहूरियत कैसी है कि हर मुल्क में 2 या 3 जमातें होती हैं और वही बारी बारी आ जाती हैं। जिसके पास दौलत होती है वो जीत जाता है। मैं आपको यहां की मिसाल देता हूं, जहां मैं अमेरिका रहता हूं। 19 नवंबर 2020 की बीबीसी की रिपोर्ट है कि अमेरिका के इलेक्शन में $14 बिलियन खर्च हुए हैं। यह अभी का बात कर रहा हूं मैं आपको, और यही बात वो बोल रहे थे, वलम यूत सअतम मिनल माल, इसके पास तो पैसे नहीं है। तो नबी ने फरमाया पहली बात, अल्लाह ने उसे चुना है, वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। यह दूसरी बात, वह तुम पर इल्मी और जिस्मानी बरतरी रखता है। कद उसका देखा कितनी हाइट, और उसके अंदर इल्म है, अल्लाह ने अता किया उसे। अगर मुसलमानों के ममालिक इन्हीं 2 सिफात को देखकर अपना हाकिम चुनते तो मौजूदा हालत ना होती। जिस मुल्क का वजीर तालीम निजाम तालीम को ना जानता हो, वजीर इतलात को कुछ इतला ही ना हो, तो नतीजा क्या निकलता है? वो कौम मकरूस, मगलूब, मफलूज और मफूल हो जाती है। क्या मतलब? मफूल मीन्स बस हर काम फिर उन्हीं के ऊपर ही होता है जो ज्यादा है। वजह यह थी कि बनी इसराइल ने तकसीम कर रखी थी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लीवाय या लावी की औलाद जो होगी वो नबी उन्हीं की औलाद से होगा, और यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा से बादशाहत होगी। ये उन्होंने तकसीम कर दी थी। तालूत जो है ये बिन्यामीन की औलाद से थे। इनको ये छोटी जात का तसव्वुर करते थे। हर कौम के अंदर उनके अपने हिसाब से छोटी जात के लोग होते हैं। जी, इंडिया के अंदर हिंदू जो हैं उनके अंदर सबसे टॉप की जात ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मणों के अंदर भी फिर जात है, फिर स्टेटस है उनके अंदर। जी, वो जो वहां के लोग रहते हैं वो जानते होंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या कहा है इस बारे में, नाकाबिल तरदीद हकीकत बयान कर दी। सूरतुल मुरसलात आयत नंबर 20, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुम्हें हकीर पानी से पैदा नहीं किया? बस पूरी दुनिया यह बता दे। जब कभी खानदान और माल नशा चढ़ाने लगे तो बस यह सोचना, क्या मेरी तख्लीक और पैदाइश दूसरे से अलग है? क्या मेरा आखिरी मकाम मरने के बाद दूसरों से अलग है? क्या मेरे खून का रंग और उसके खून का रंग अलग है? क्या मेरा बाप आदम है और उसका अलग है? क्या मेरा खालिक अल्लाह है, उसका अलग है? मेरी हयात सांसों पे है, ऑक्सीजन की मदद से है, उसका जरिया क्या अलग है? सोचोगे तो अल्लाह की ही बात मानोगे कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जिसकी खूबियां ज्यादा हैं वो अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा करीब है। बस ये मयार है। बुलंदी सिर्फ अहलो अयाल मालो मनाल से नहीं है, बुलंदी इबादत व आदात अखलाक व अमाल से मिलती है। बनी इसराइल डटे रहे कि इसमें बादशाह बनने की कोई सिफत नहीं है, ना यहूदा की आल है और ना इसके पास माल है। आपने फरमाया यह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हुआ है। इसकी दलील यह है कि जो ही तुम इसकी बादशाहत को तस्लीम कर लोगे, अल्लाह ताला तुम्हारा खोया हुआ
अत्ताबूत फीही सकीना जो है वो तुम्हें अता कर देगा। और फरिश्ते इसके घर के सामने लाकर रख देंगे। लो जी, ये सुनना था तो वो हर शय भूल गए, क्योंकि इसका इंतजार तो वो सालों से कर रहे थे, ये बहुत चाहिए था उन्हें। तो जब आदमी की जरूरत हाई स्टैंडर्ड की होती है ना, तो वो छोटी छोटी सारी चीजें ही फिर भूल जाता है। जब ये सुना मान गए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 248 समाप्त कीजिए। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुम ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। उनके नबी ने उनसे कहा, उसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमाई है। उस संदूक में अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें तुम खूब जानते हो। आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है, फरिश्ते उसे उठा कर लाएंगे। अब यहां आपको रुकना पड़ेगा। अब एक बात आ गई है, दाऊद अलैहिस्सलाम का मर्तबा जो है वो वाज़ेह होगा जब आप तालूत और ताबूत फीही सकीना को जान लेंगे तब, क्योंकि इनके बगैर दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी अधूरी है। क्योंकि पहली जंग जब दाऊद अलैहिस्सलाम शरीक हुए हैं तो ये अत्ताबूत फीही सकीना मौजूद था। फिर ये सारी जिंदगी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास रहा है, तो इसलिए जानना तो जरूरी है ना भाई। ये स्टोरी का बड़ा मजबूत हिस्सा है। अत्ताबूत फीही सकीनतुन, इसके कई नाम हैं। एक चीज को मानने वाली जब मुख्तलिफ कौमें होती हैं तो फिर नाम भी बदलते जाते हैं। अत्ताबूत फीही सकीना को आर्क ऑफ द कवनेंट भी कहते हैं, ताबूतुल अहद। इसको ताबूत मूसा भी कहते हैं, आर्क ऑफ द टेस्टिमोनी भी कहते हैं इसे। ये ताबूत है, ताबूत। ताबूत इसकी जमा तवाबीत आती है। जानते हो कि ताबूत का माना क्या है भाई? ताबूत तो सुना होगा, ताबूत, ताबूत लाओ, ताबूत। असुंदूको, इसको आप संदूक भी कह सकते हैं, सुंदूक भी कह सकते हैं। तो असुंदूको अल्लज़ी युहरज़ु फ़ीहिल मताउ, यह है ताबूत की तारीफ। कदीम मिस्रियों के नजदीक संदूक पत्थर या लकड़ी का बना होता था, लेकिन बाद में लकड़ी का मशहूर हो गया। क्योंकि पत्थर का कौन उठाएगा, लकड़ी का उठा लिया जाता था। संदूक को ताबूत इसलिए कहते हैं क्योंकि आप बार बार इसमें कपड़े रखने के लिए जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं, या आपने अपनी कोई खास चीज रखी होती है तो आप उसकी तरफ रुजू करते हैं। तौबा, तौबा का लफ्ज तो सुना होगा ना, तो तौबा को तौबा क्यों कहते हैं? आपने रुजू किया तो ये तौबा ही से ताबूत है। तो बनी इसराइल जो थे वो मुश्किल वक्त और खास तौर पर जंग में बार बार दुआ के लिए इसके गिर्द जमा हो जाते थे, इसलिए इसको अत्ताबूत कहते हैं। अब इसको अत्ताबूत फीही सकीना, ताबूत सकीना क्यों कहते हैं? इसके अंदर जो तबरुकात थे उनकी वजह से बनी इसराइल का डर खत्म हो जाता था। जंग के दौरान भी उनको सुकून रहता था और कामयाबी मिल जाती थी, इसलिए इसको ताबूत सकीना बोलने लग गए आम जुबान के। ताबूत सकीना, ताबूत सकीना। ये संदूक जो है किससे बना हुआ था और किसने बनाया था? लकड़ी का था ना, तो लकड़ी एक तो नहीं है। दो तस्वुर जो है वो चलते आ रहे हैं। एक तस्वुर तो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के पास था, ये समझ नहीं वैसे आती, हो सकता है कि कुछ चीजें रखते हो बीच में। तो आदम अलैहिस्सलाम के पास था, फिर उसके बाद शीस अलैहिस्सलाम के पास आया, फिर आगे ये चलता रहा। जो नबी बनता था उसके पास ये ताबूत पहुंच जाता था। या तो नबी खुद दे जाता था, और अगर उसकी मुलाकात नहीं है तो फिर फरिश्ते पहुंचा देते थे। जैसे फरिश्तों ने तालूत के दरवाजे के सामने रख दिया, तो ये चलता चलता शुआइब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। शुआइब अलैहिस्सलाम के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम रहने लगे, उनकी बेटी से शादी कर ली, तो उन्होंने इनको दे दिया। तो ये ताबूत जो था, इसी में को ही मूसा अलैहिस्सलाम जो है इस्तेमाल करते थे, इसमें तख्तियां रखते थे। ठीक है, फिर ये दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। ये है एक तस्वुर जो हमारे यहां भी है। दूसरा तस्वुर है जो तस्वुर बनी इसराइल के अंदर भी है। वो तस्वुर ये है कि इस संदूक को बनाया ही मूसा अलैहिस्सलाम ने है। हत्ता कि जिस दरख्त से ये बनी थी, जिस लकड़ी से, वो लकड़ी भी उगाई मूसा अलैहिस्सलाम ने है जी। और वो कब? जब अल्लाह ताला ने इनको तौरा अता करना थी, तो उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप दरख्त उगाओ। अब वो कौन सा था? कहते हैं कि शीटा टरी था, शमशाद की लकड़ी। बाज ने यह कहा अकेशा,
अकेशा वुड जो है उससे यह बनाया। जब वो लकड़ी उगी, दरख्त उगा, आपने लकड़ी काट के इसको बनाया। अब मैं आपको एक्सोडस से सुनाना चाहता हूं, बाब इसका 25 है। एंड दे मस्ट मेक एन आर्क ऑफ द अकेशा वुड 2.5 cubits its length, and a cubit and a half its width, and a cubit and a half its height. And you must overlay it with pure gold inside and outside. You ought to overlay it, and you make a border of gold round about upon it. ये मैं आपको एक्सोडस से सुना रहा हूं कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से यह कह रहा है कि तुम इसे लाजमी बनाओ। ठीक है, क्यूबिट एंड हाफ, क्यूबिट एंड हाफ। ठीक है, और फिर जब यह बन गई तो रब ताला ने यह कहा कि अब इसके बाहर और अंदर सोना लगाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके बॉर्डर पर भी, बाहर और अंदर भी सोने का पतरा ऊपर लगा दिया। यह है हिस्ट्री दूसरी। 40 साल तक यह मूसा अलैहिस्सलाम के पास रहा है। आप इसके अंदर अपनी चीजें रखा करते थे, सामान रखते थे। 2 तख्तियां थी। यह तबूत ऐन घुमसान की जंग में बुलंद होता था। इससे रोशनी निकलती थी और आवाज आती थी। यह अलामत होती थी कि तुम्हें फतह हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यह यूशा बिन नून के पास आया। यूशा बिन नून जो है वो इसे लेकर फिर आगे बढ़े। सर पर उठाकर आपने जो दरिया को क्रॉस किया, इस दरिया को जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप जॉर्डन से जाएं तो फिर तो रास्ते में ही आएगा, ये पहले आएगा। और अगर आपने तल अवीव से गए हैं तो फिर आप वहां से जब आएंगे मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करते हुए फिर आएँ तो आगे जाकर आपको आएगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, टैक्सी आपको कराए। आप जब इस जॉर्डन को क्रॉस करने लगे तो पानी जो है वो रुक गया। अभी आपने पांव रखा ही है तो इतनी बरकत थी अत्ताबूत फीही सकीना की कि वो पानी रुक गया। सब लोगों के लिए गुजरना आसान हो गया। तो सबको फिलिस्तीन में दाखिल होने के लिए दिक्कत नहीं हुई। फिर ये जैरिका पहुंचे। ये आज भी है जैरिका। मैंने इसको घूम के कोई तकरीबन इसमें मैंने 7-8 घंटे जो है घूमा जैरिका में। वहां मैंने खाना खाया। मुझे ये इलाका बहुत अच्छा लगा। आप भी जरा थोड़ा सा देख लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यूशा बिन नून ने 7 दिन ताबूत को रखा। वो दुआएं मांगी कि दीवार गिर गई और ये शहर में दाखिल हो गए। आहिस्ता आहिस्ता अत्ताबूत फीही सकीना तो इनके पास रहा, लेकिन ये कौम अयाश हो गई। अल्लाह ताला ने कौम अमालका को इन पर गालिब कर दिया। उन्होंने इनके घर उजाड़ दिए, बच्चे मार दिए और साथ ही ताबूत भी ले गए। गंदगी के ढेर पर जाकर ताबूत को रख दिया। इसके अंदर इतने तबरुकात थे कि वो कौम बेअदबी की वजह से बीमारियों का शिकार हो गई। ठीक है, हम लोग तबरुकात का एहतराम नहीं करता, शिर्क 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 गिरा देते। तो ये कोई दीन की तबलीग नहीं थी। नो 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 नो, वो तो अब ज़हीन लोग तो अब समझ गए होंगे। दीन की तबलीग नहीं थी। असल में आप लोगों से इस्लाम के साथ जो वाबस्तगी थी वो ख़त्म करना थी। क्यों? इसलिए कि जब तक किसी से रिलेटेड चीज़ मौजूद होती है तो जब भी नज़र पड़ती है तो तड़पा देती है। ये जाओ उस माँ से पूछो जिस माँ का बेटा फौत हो गया है और उसके कपड़े अभी तक उसके घर में रखे हुए हैं। जिस माँ का बेटा मर गया था उसके घर में अभी तक जो उसकी कमीज शर्ट पड़ी है, जब उसकी नज़र उस पर पड़ती है तो उसकी हालत क्या होती है वो तुम्हें समझा देगी कि नबियों के वलियों के तबरुकात को तबाह बर्बाद करने से क्या नुकसान होता है। बस वो समझा देगी तुम्हें। उसकी तड़प, उसके आंसू,
वो तुम्हें समझा देंगे। किसी मौलवी की ज़रूरत ही नहीं तुम्हें बुखारी और मुस्लिम और तफसीरें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। मुसलमानों, तुम्हारे साथ क्या होता है ये तुम समझते ही नहीं हो। अब खुद देखो, ये तड़प रहे हैं, आज तक तड़प रहे हैं उन तबरुकात के लिए, आज तक तड़प रहे हैं। पता नहीं कितनी ज़मीन खोद दी है। अब इसमें क्या था, मैं तलाश करने लगा क्या था इसमें कि अल्लाह इतना करम फरमाता था, क्या था इसमें। तो सुनो फिर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का कुछ हिस्सा था, पूरा असा नहीं, थोड़ा सा हिस्सा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब की तख्तियां, दो थी, कहते हैं दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नालैन, अल्लाह, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, मन्नो सलवा के कुछ हिस्से जो अल्लाह देता था इन्हें, उसके कुछ हिस्से पीसेस। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कबा थी, सब्ज ज़ुमरुद से बना हुआ बिल्ली का सर था। यह तारीख़ दिमश्क, जिल्द इसकी 11वीं है, सफ़ा इसका 166 है। मैं हवाला दे लूँ ना भाई, फिर बंदे बाद में शुरू हो जाता है। सोने का एक तश्त था इसके अंदर, ट्रे टाइप की चीज़ थी, और इसमें ऊन भी थी। लगता है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम का कोई ड्रेस होगा, तो उसकी कुछ ऊन थी। बातों की समझ आ गई? ये हैं तबरुकात, ये अल्लाह के नहीं है, अल्लाह के बंदों के। तो इसमें यूं खाने होते थे, ठीक है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अंबिया की तस्वीर भी थी, अल्लाह बेहतर जानता है। तो यूं नालैन सबसे नीचे, जो चीज़ जैसे सबसे ऊपर जो है वो इमामा शरीफ सर। इतनी मुतबरक अशिया हो तो बेहुरमती करने वाला क्यों ना अजाब में मुब्तला होगा भाई। कौम अमाल का बवासीर के साथ साथ दूसरी मोहलक बीमारियों में मुब्तला हो गई, इन्हें एहसास हो गया भाई इसकी बेहुरमती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उठाकर ताबूत फी सकीना, उन्होंने रथ पर रखकर हाँक दिया। फरिश्तों ने फिर उस कंट्रोल कर लिया उसे। भाई जानवर तो कहीं भी जा सकता है, तो फरिश्ते क्या किए, वो बैलों को सीधा किनान ले आए। ठीक सुबह के वक्त जब नबी ने कहा था, तो आज ताबूत फी सकीना तालूत के घर के सामने था। उस दिन लोग भी जरा जल्दी आ गए, उन्होंने देखा तो ताबूत फी सकीना तालूत के घर के सामने, बादशाहत को तस्लीम कर लिया। सुन रहे हैं? देखें, दाऊद अलैहिस्सलाम को बतलाने के लिए एक पूरा स्टेज बनाना है भाई। अब देखें ना, खतीब सब जब आते हैं तो ये तो नहीं उसी वक्त ये सब चीजें बनेंगी। मुल्क को ममलकत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। 1 लाख सिर्फ फौज तैयार कर ली। देखा आपने, जो बादशाह होते हैं वो अपनी फौज की तरफ ध्यान देते हैं। 1 लाख फौज तैयार कर ली। मैं यहां ही बतला जाऊं आपको, आगे जाऊंगा तो जरा देर हो जाएगी फिर, कि अब अत्ताबूत फी सकीना किधर है, अब किधर है। 586 BC तक ये जेरूसलम में था, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल कबल ये वही था। फिर लवेटिकल पादरी ने मिस्र पहुंचा दिया इसे। अब बीच की स्टोरी जो है वो क्या है, यहां जेरूसलम में ईसाइयों का कब्जा होता था, ये याद रखिएगा। यहूदियों का बनी इसराइल का दाखिला तक ममनू था। ये तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मुआहदा किया, चाबी ली, उस वक्त यहूदियों का दाखिले की इजाज़त दिलवाई। अब हिस्ट्री जो है वो तो अब देख लीजिए। देखो, मुसलमान हर एक पे करम करता है, यानी ईसाइयों ने दाखिला तक बंद कर दिया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआहदा लिया, उन्होंने कहा कि दाखिला तो इनको ज़ियारत तो करने दो, इनकी चीज़ें हैं यहाँ, लेकिन ये यहाँ रह नहीं सकते। तो ये क्या हुआ कि ये पादरी ने वहां से इजिप्ट पहुंचा दिया। इजिप्ट से होता हुआ ये इथियोपिया गया, और अभी तक इथियोपिया के अंदर है अत्ताबूत फी सकीना। वहां एक कमरा है, चैपल छोटा सा जो होता है ना, चर्च उसको चैपल बोलते हैं। ये चैपल छोटा सा बना के उसके अंदर रखा हुआ। सेंट मैरी ऑफ ज़ायन कैथीड्रल, इसका एक कमरा है, वहां अंदर रखा, महफूज है। तो एक ही आदमी इसकी हिफाजत करता है, और वो बंदा जो है वो चैपल से बाहर नहीं आ सकता। बाहर तभी आएगा जब मर जाएगा। और वो बंदा मुकर्रर किया जाता है कि जिसने कभी किसी औरत को छुआ ना हो। अंदर ही उसके लिए खाने पीने या जो भी चीज होगी वो छुप के सब चीजें होती। सुना आपने?
मुसलमानों, तुम अपनी पाकीज़गी को दकियानूसी करार देते हो, लेकिन हर मजहब पाकीज़गी, पारसाई इन चीज़ों को तस्लीम करता है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें गुमराह करने के लिए वो इन चीज़ों को फैला देता है, खुद वो अभी तक उन पे अमल कर रहा है। तालूत का जालूत से मुकाबला, बादशाह बन गया। अब तबू तो फी सकीना मिल चुका था, बादशाह भी मिल गया था, इनको 1 लाख फौज तैयार हो चुकी थी, अपने जुल्मों का बदला लेने के लिए तैयार हुए। इनके बच्चों को मारा गया था, बनी इसराइल को घरों से निकाला गया था, उन्होंने बदला तो लेना है। बादशाह ने फिर ऐलान किया, कोई बूढ़ा फौज में नहीं रहेगा, बीमार नहीं, जिसका मकान बन रहा है नहीं, जिस पे कर्ज है वो भी फौज में नहीं जाएगा, जिसका ताज़ा ताज़ा निकाह हुआ है वो भी निकल जाए। ये सारे लोग फौज से बाहर हो गए, बाकी फौज बची 80,000। भाई उस वक्त कोई फौज इस तरह तो नहीं होती जैसे आज आपकी जो 6 महीने के बाद आपने घर वापस जाना है, वो फौज भी उधर ही रहती थी। कितने रह गए जी लाख में से? 80,000। आप थोड़ी देर चले, फिर फरमाया अभी भी मौका है, जो जाना चाहता है वो अभी वापस चला जाए, लेकिन अगर आगे जाके वापस आया तो गुनाहगार ठहरेगा। फौज 70,000 रह गई। अब ये बिल्कुल जॉर्डन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, नहर या दरिया जो भी आता रास्ते में। सूरतुल बकरा आयत नंबर 249 से सुने जरा। फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूदी क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी। अब जरा खुलासा सुन लो, आगे नहर आ रही है, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, जिसने 1 घूंट से ज्यादा पिया वो आर्मी से खारिज। सब ने पी लिया, सिर्फ 313 ने 1 घूंट लिया या पिया ही नहीं। कहां 70,000 की फौज, कहां 313। तो दरिया को जो क्रॉस किया वो सिर्फ 313 ने किया। अब ये 313 की सफबंदी बराबर में जालूत, वो अपनी आर्मी लेके पहले ही पहुंच चुका था। अब जब ये 313 जो हैं इनकी नजर पड़ी इवन के तालूत समेत, ये बोल उठे। सूरह बकरा आयत नंबर 249 जरा समाप्त कर लीजिए। क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिह। वो बोले आज हम जालूत और उसके लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं रखते। लो ये 313 का भी फिर जुमला है, लेकिन उन 313 में से भी चंद आला रूहानी दर्जे के लोग थे। वो बोले 12 ऐसा हुआ है, छोटी फौज बड़ी फौज पे गलबा पा लेती है। यह जरूरी नहीं कि हर किल्लत के लिए जिल्लत हो और हर कसरत के लिए अजमत ही हो। 1 लाख जालूत की फौज और 313 तालूत के साथ सिर्फ सफबंदी होगी जनाब। एक गैर इख्तियारी रोब छा गया, तो अब दुआएं करने लगे। तो तबू तो फी सकीना तो बस था, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 250। हमारे रब सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफार पर हमारी मदद फरमा। दुआओं पे दुआएं चल रही। जालूत ने वहां से ऐलान किया, पूरी फौज को सारी फौज से लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला आगे बढ़ रहा हूं, बस मुझे मार दो तो तुम जीत गए। यह ऐलान होगा। उसने जब यह ऐलान किया, इधर से कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा। वो जालूत को कौन मारे? ये इतना बहादुर था कि अपने लश्कर से बहुत आगे होता था। ये तब जहाज तो नहीं होते थे ना, पैदल ही चलते थे। ये अपने लश्कर से बहुत आगे पहले पहुंच जाता था दुश्मनों के पास। और बारहा ऐसा हुआ कि अभी आर्मी इसकी पहुंचती नहीं थी, ये जंग जीत चुका होता था। ये हर वक्त लोहे में छुपा रहता था, सिर्फ आंखें इसकी अनकवर्ड होती थी। कोई भी वार करता तो वार लोहे पे होता था। बहुत कदावर था। वैसे भी कौम अमालका के कद जो है वो बड़े बुलंद होते थे। यहां तक लाने के लिए मुझे आपको शमूएल अलैहिस्सलाम से स्टोरी शुरू करनी पड़ी। फौज इधर 313, जालूत इधर। ये बार बार कह रहा है कि एक बंदा भेजो, बस वो मुझे मार दे तुम जीत जाओगे। एक बंदा भेजो, मुझे मार दे तुम जीत जाओगे। जब उसका इसरार बढ़ा, इधर से कोई नहीं जा रहा, तो तालूत ने, बादशाह ने ऐलान किया, जो इसको मारेगा मैं अपनी आधी सल्तनत उसे दे दूंगा और अपनी बेटी मिकाल का रिश्ता भी उसे दे दूंगा। यह ऐलान इधर से नशर हो गया। फिर भी आगे कोई नहीं जा रहा। स्टोरी यहां तक लाया। अब स्टेज तैयार है।
अब फसलल खिताब जो है ना, खतीब जो है, अब वो आएगा। भाई समझ गया, जिन्हें आयात आती हैं वो समझ गए। फसलल खिताब, इधर मैं आपको आगाज में बता चुका हूं कि हजरत दाऊद के 7 भाई थे। आप जो हैं वो सबसे छोटे थे, कद में भी और उम्र में भी। तो वालिद हजरत यस्सा ने आपको भेड़ों को चराने पे रखा हुआ था, याद आ गई बात। तो आपके 3 भाई तालूत के लश्कर में शामिल थे और वहां जा चुके थे। तो वालिद ने कहा जाओ भाइयों की खबर लेकर आओ और मुझे आकर हालात बताओ कि जंग का क्या बना। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज्यादा देर घर से बाहर रहते थे, इसलिए कि आपके हाथ में जो है वो स्लिंग शॉट होती थी। इंग्लिश में तो गुलेल को भी स्लिंग शॉट ही कहते हैं, मगर आपके पास ये थी जिसमें लकड़ी का दुशाखा नहीं होता, वो थी आपके पास। इसकी थोड़ा दूर तक होती है और इससे निशाना ठीक लगाना कमाल महारत होती है, याद रखिए। इससे आप भेड़ों की हिफाजत करते थे, ऐसा घुमा के मारते कि पत्थर जानवर की आंख में लगता, वो भेड़ छोड़कर भाग जाता था। तो आपके पास 3 पत्थर थे। तो आप जब यूं करते थे, आप बैठते थे, भेड़ें सामने चल रही होती थी, आप कोई पत्थर लेते, उस पत्थर को यूं रगड़ते उसकी चोंच बना देते थे, यूं रगड़ते रहते। वो 3 संभाले हुए आपकी जेब में थे। अब्बा ने जब भेज दिया, उम्र आपकी 20 साल, अब्बा ने क्या जाके पता कर किया, तो वो उसी तरह ही जाके भेड़ों को अंदर रखा, वो स्लिंग शॉट हाथ में ली, पत्थर ऑलरेडी 3 जेब में थे, चल पड़े। जवान तो दौड़ते हुए जा पहुंचे, आर्मी के साथ मिले। अभी देखा आर्मी वहीं खड़ी है, सीधा भाइयों के पास गए। अब्बा ने भेजा है, तुम्हारा हाल पूछा है, वो बताओ क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा जालूत ललकार रहा है कि सिर्फ एक मर्द भेजो जो मुझसे लड़े। हमारे बादशाह तालूत ने ऐलान किया है जो उसको पछाड़ेगा वो आदि सल्तनत में शरीक और उनका दामाद होगा। आपने फरमाया ये काम मैं कर देता हूं। देख लीजिए जी, फसलल खिताब, स्टेज लग गया है, मजमा है, आ जाइए। बस यहां लाना था आपको, और अगर वो बयान ना करता ना, समझ नहीं आनी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम को भाई तालूत के पास ले गए, बादशाह के पास। दाऊद अलैहिस्सलाम बोले मैं जाता हूं। बादशाह ने पहले तो उनका कद देखा और उनका कद देखा। जालूत का कद अपने कौम से भी ज्यादा बड़ा, उनकी कौम का तो इन सबसे बड़ा। तुम लड़ो ना, बादशाह फिक्र नहीं करो। तो बाजू का तो ऐसा होता है कि यकीन आपको नहीं आता पर यकीन करना पड़ता है। ये मैं नहीं समझ पाया। फिर मैं यही कहता हूं कि वो अल्लाह की तरफ से होता है। कद छोटा, फौज की ट्रेनिंग भी नहीं ली, सिर्फ अपने भाइयों को मिलने के लिए आए हैं। तालूत मान गया, ठीक है, ये लो, ये लिबास पहन लो और ये लो तलवार। दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरे को ना तलवार चाहिए और ना ही लिबास चाहिए। ऊपर से फिर हैरान हो गया, और भाई जिससे लड़ने जा रहे हो वो पूरे का पूरा लोहे में छुपा हुआ है, सिर्फ उसकी आंख नंगी है। कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तो इसे नबूवत की ताकत ही कहता हूं। लो जी, इधर से ऐलान हो गया, जालूत रेडी, हमारा मर्द आ रहा है। लो 20 साल जवान मर्द आ रहा है। तो तसव्वुफ में मर्द साहिब दिल, बहादुर, सखी, मोमिन और मुकर्रब को कहा जाता है मर्द। इधर से ऐलान हुआ, वो सारे हंसने लगे। आप बिना कुछ पहने स्लिंग शॉट हाथ में पकड़ी आपने और एक पत्थर आपने निकाला। वो जो 3 थे ना, उनमें से एक निकाल के आपने उसके अंदर डाला। डालकर इधर आप चले, उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम और बुजुर्गों ने अत्ताबूत फी सकीना सामने रख के दुआएं शुरू कर दी। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे बंदे दाऊद की मदद करो। हर तरह से मदद शुरू हो गई। इधर से दाऊद अलैहिस्सलाम चले, उधर से फरिश्तों के नारे बुलंद हुए। ये फिरिश्ता लफ्ज होता है, अगर कोई गलत बोलता है तो वैसे ही अडॉप्ट कर लिया है। मैं खुद बोल जाता हूं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि फिरिश, फा के नीचे भी जेर, रा के नीचे भी जेर। इधर से दाऊद अलैहिस्सलाम चले, उधर से फरिश्तों ने नारा बुलंद कर दिया। आपने स्लिंग शॉट में पत्थर डालकर जो घुमाकर फेंका, यूं घुमाते उसे, घुमाकर जो फेंका, तो वो पत्थर जो है वो सीधा यूं आंख को फाड़ता हुआ पीछे से निकल गया खोपड़ी से। यार ये अबाबील का कंकर था, लेकिन कंकर तो छोटे थे। अबाबील का कंकर अगर आपने पढ़ा हो तो हाथी में से यूं फेंकता था
अबाबिल, वो कंकर हाथी में से निकल जाता था। कितना मोटा मोटा होता है हाथी भाई, उसको तो ये गोली भी असर कम करती है, यूं निकल जाता। पर लगता है कि ये वही किसी उसी ही मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन जरा मोटा था। हम जिसे गुलैल कहते हैं और बाकी तमाम टाइप्स पिस्तौल गन्स से निशाना लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। क्यों? यूं आप सीधा रखते हो उसे, ठीक है, पहले आप निशाना लेते हो, अब तो बहुत ही ईजी हो गया। अब तो लेंसेज लगे होते हैं, सारी चीज़ें लगी होती हैं, बिनॉकुलर साथ होती है, वो तो अब तो और ईजी है। लेकिन फिर भी आप यूं मोशनलेस खुद भी होते हैं, उसे भी करते हैं, फिर लगाते हैं, ये मुश्किल। इससे लगाना निशाने के ऊपर, इससे लगाना ये बहुत मुश्किल, क्योंकि इसको तो आप घुमा रहे हो, क्योंकि जितना घुमाओगे तेज उतनी स्पीड होगी। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। आपके एक पत्थर से जालूत जो है वो जमीन पर आ गिरा, आपने अल्लाह का नाम लेकर दूसरा पत्थर जो है वो फिर फेंका दाईं तरफ, तीसरा पत्थर आपने अल्लाह का नाम लेकर बाईं तरफ फेंका, पर 3 ही पत्थर फेंके आपने। दाऊद अलैहिस्सलाम ने, भूचाल आ गया, वो भागे, अत्ताबूत फी सकीना से नूर निकला, बनी इसराइल को फतह नसीब हुई। पूरे जेरूसलम में दाऊद 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 हो रही थी, हर एक की आंख का तारा ये बन गए। अत्ताबूत फी सकीना उठाया और वापस हबरून में लेकर आए। एक प्रोनाउंसिएशन इसका ये भी है, हबरून। ये ताबूत ईसाइयों का दावा है कि हमारे पास है, इथियोपिया, और यहूदी इसे बैतुल मकदस जेरूसलम में खुदाई कर करके ढूंढ रहे हैं। बड़ी फतह की तकरीब हुई। बादशाह तालूत ने आधी सल्तनत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी और अपनी बेटी मिकाल का निकाह उनके साथ कर दिया। लो, अल्लाह ताला ने तो आपका मर्तबा बढ़ा दिया। ऐसे अल्लाह इज्जत बढ़ाता है, माहौल बना देता है। इसलिए अल्लाह की इबादत में जुटे रहो, कहीं ना कहीं वो माहौल बना देगा तुम्हारे लिए। कोई नहीं जानता था, अब्बा जी भी उनको भेज देते थे बकरियां चराने के लिए। अब आधी सल्तनत का सबसे छोटा बेटा आधी सल्तनत का मालिक है। वक्त गुजरता गया, वक्त के साथ साथ आपकी शोहरत और इज्जत बढ़ती गई। 40 साल आपकी उम्र मुबारक हुई तो अल्लाह ने आपको ऐलान नबूवत का हुक्म दे दिया। कहा अब ऐलान नबूवत कर दो। बादशाह तालूत का विसाल हो गया और आप बिला शिरकत गैर बनी इसराइल के बिल इत्तफाक बादशाह बन गए। अल्लाह फरमाता है सूरह 7 की आयत नंबर 26 पे, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दि फहकुम बैनन नास बिल हक़। ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। अब बादशाह के लिए जो चीज जरूरी होती है वो अल्लाह ने फरमा दी कि फैसले हक के साथ, ना हक ना हो। और क्या, वला तत्तबिअल हवा, अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी ना करो। हर मुस्लिम हाकिम के लिए यह असूल है, हर मुस्लिम हाकिम के लिए वो अपने बनाए हुए लाए हुए जो हुक्म रब्बी के खिलाफ हों वो नाफिज ना करे, ना अमल करे जी, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं नफसानी ख्वाहिश है। इसकी वजह भी बतला दी, फहकुम बैनन नास बिल हक़ और वला तत्तबिअल हवा। भाई क्यों हम कह रहे हैं तुम्हें? इसलिए कि अगर तुमने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की तो क्या होगा, फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, इनकी पैरवी तुमको अल्लाह की राह से भटका देगी। ये जो शरीयत के खिलाफ अमल करना है, ये तो दुनिया में नुकसान होगा ना, आखिरत में क्या कि उस तमाम ग्रुप को शदीद अजाब होगा। अल्लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद। इन्नल्लज़ीना यदिल्लूना, पूरा ग्रुप गया जो भी पैरवी कर रहा है शरीयत के अलावा। ठीक है, तो अब ये सारे लॉयर्स जो हैं वो सुन लें। आप बादशाह थे, ऐलान नबूवत कर दिया। सूरह 7 की आयत नंबर 20, वशददना मुल्कहु वातैनाहुल हिकमत व फसलल खिताब, और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत किया, नबूवत तो दनाई दी, उम्दा गुफ्तगू करने की सलाहियत अता फरमाई। आप बेहतरीन बादशाह, अजीम नबी रसूल और उम्दा खतीब थे आप। फसलल खिताब,
मकाम मदहा में बयान हुआ है जनाब। मतलब खिताब फरमाते तो हमदो सना के बाद अम्मा बाद, कहते हैं कि पहले आप ही ने इस्तेमाल किया इस जैसे अल्फाज का, और आप बात समझाने की उम्दा सलाहियत रखते थे, बात मुख्तसर करते, और आपको अपनी बात समझाने के लिए हमारी तरह लंबी तशरीह नहीं करनी पड़ती। बाज़ औक़ात हम लोग कोई जुमला बोलते हैं, उसके बाद फिर हम 5-5, 7-7 घंटे लगे रहते हैं उसकी तशरीह करने। वो मुझे जुमला याद आ रहा है, वो दाता साहब के खतीब हैं, कहने लगे ऐसी बात करते ही क्यों कि जिसको समझाने के लिए बाद में 5 घंटे बोलना पड़े। तो फसल अल खिताब क्या है कि पहली दफा ही मुख्तसर बात ऐसी करोगे जो अगले की समझ में आ जाए, ये फसल अल खिताब है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया। ज़बूर का नज़ूल सूरत बनी इसराइल जो है, इसकी आयत नंबर 55, वातैना दाऊद ज़बूरा, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। इमाम कुर्तबी और इमाम बाग़वी ने लिखा है कि इसमें 150 सुवर थी। यह सुवर पता क्या होता है? सूरत की जमा। आप कहते हैं ना सूरत, तो उर्दू में हम उसकी जमा बनाते हैं सूरतें, लेकिन सूरा जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, तो जमा भी अरबी में बनेगी। तो इसकी जमा आती है सीन पे सू वाज़बर वाज, सुवर, रा के ऊपर जज्म है। तो 150 सुवर थी इसके अंदर। आज भी ये 5 हिस्सों में है और तकसीम आज भी 150 ही है। नाम इसका जरा नया है, ज़बूर नहीं, उसे साम्स कहते हैं, साम। अब साम्स जो है ये 5 हिस्से हैं। साम एक जो होगा उसका मतलब आलतुल मौसीकिया, ये साम का माना है। अब ज़बूर, हमारे यहां ज़बूर है, साम नहीं है, तो ज़बूर का माना क्या है? तो कुछ कहते हैं कि ज़बूर हिस्सों वाली किताब को कहा जाता है, जिसके हिस्स हों, 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, उसे ज़बूर कहा जाता है। बाज़ कहते हैं कि किताब को ज़बूर कहा जाता है जो आसमान से आती है। सुनते जाइए, ये आपको फिर आप कहेंगे जी हमें क्यों माना बतला रहा है? तो मानी बतलाने से ये होता है कि कहीं ना कहीं मसला हल हो जाता है जी। अब ज़रूरी तो नहीं कि सारे मसाइल डिस्कस किए जाए। तो ज़बूर आसमानी किताब को भी कहते हैं जी, और ज़बूर का माना लिखना भी होता है। बाद में रहल काफ़ी वाज़ेह हो गई। अब इसमें इस किताब में था क्या? अगर हम कहेंगे जी ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, फौरन ज़हन में आई इसमें था क्या? तो इसमें क्या था? लैसा फ़ीही हलालुन वला हरामुन वला फ़राइज़ुन वला हदूदुन व इन्नमा हुवा दुआउन व तहमीदुन व तमजीद। इसमें कोई हलाल व हराम, फ़राइज़, हुदूद के तज़किरे नहीं थे। बस इसमें दुआएं होती थी, अल्लाह की हम्द होती थी, अल्लाह की बुजुर्गी बयान होती, दैट्स इट। यही वजह है मुफस्सिरीन सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 105, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस्सालिहून। इसका तर्जुमा उन्होंने यूं किया है, लोहे महफूज के बाद हमने अज़्ज़बूर यानी तमाम आसमानी कुतुब में लिख दिया कि ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे ज़रूर होंगे। इसलिए उन्होंने किया, क्योंकि कोई आदमी पढ़ेगा ना, तो होता है बाज़ औक़ात लोग स्टडी करते हैं तो मौलवी को तंग करने के लिए आके पूछते रहते हैं। पता उनको होता है, उसका जवाब आता है उनको, लेकिन वो आपसे महफिल में पूछेंगे। तो मैं इसलिए कभी कुछ चीज़ बयान कर देता हूँ। तो यहाँ अज़्ज़बूर का माना क्या करेंगे? अज़्ज़बूर का माना दाऊद अलैहिस्सलाम वाली ज़बूर नहीं, अज़्ज़बूर का माना आसमानी कुतुब जो हैं, कि ये बात लोहे महफूज के बाद उनमें लिख दी गई है। तो जिक्र का माना लोहे महफूज होगा। इसमें क्या था जो ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम, इसमें क्या था? तो कुरान मजीद की तरह तो नुस्खा नहीं है कोई हमारे पास। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो क्या पढ़ते थे? तो साम्स के अंदर वो सब है, उसका अरबी में भी तर्जुमा आ चुका है। उसके कुछ अबवाब में से मैं कुछ निशानात जो है वो आपकी नज़र करता हूँ। तूबा लिर्रजुलिल्लज़ी लम यसलुक फ़ी मशूरतिल अशरार व फ़ी तरीक़िल ख़ुता, तूबा लिजमील मुत्तक़िलीन लिअन्न रब्ब आदिलुन युहिब्बुल अद्ल, कलामुर रब्बी कलामुन नक़िय्युन कफ़िद्दतिन मुसफ़्फ़ातिन फ़ी बूततिन फ़िल अर्द ममहूसतिन सबअ मर्रात
इहफ़ज़नी या अल्लाह लिअन्नी अलैका तवक्कलतु। अल्लाह तरीक़ुहु कामिलुन क़ौलु रब्बि नक़िय्युन लिअन्नहु मन हुवा इलाहुन ग़ैरु रब्बि। अस्समावातु तुहद्दिसु बिमजदिल्लाह वल फलकु युख़बिरु बिअमलि यदैहि मिन अजल इस्मिका या रब्बु इग़फ़िर इस्मी लिअन्नहु अज़ीमुन इस्तमी या रब्बु वरहमनी या रब्बु कुन मुईनन ली या रब्बु इलाही लल्लबदी अहमदुक। जो दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब है जो अब मिल रही है, ये कुरान मजीद की तरह तो नुस्खा नहीं है, तो जो अब मिल रही है उसके 5 हिस्से हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ अबवाब से थोड़ा थोड़ा बताता हूं। बाब पहला, निशान पहला, तूबा लिर्रजुलिल लज़ी लम यसलुक फी मशूरतिल अशरार व फी तरीक़िल खुताह। हैप्पी इज द मैन that has not walked in the counsel of the wicked ones। बाब दूसरा, निशान 12वां, तूबा लि जमील मुत्तकिलीन। हैप्पी आर ऑल दोज टेकिंग रिफ्यूज इन हिम। खुशी उन लोगों के लिए जो अल्लाह पे भरोसा करने वाले। बाब 11, निशान 7, लिअन्न रब्ब आदिलुन युहिब्बुल अदला। यह तो तर्जुमा बताने की जरूरत नहीं है। साम्स बाब 12, निशान 6, कलाम रब्बी कलाम नकीयुन। रब का कलाम पकीज़ा कलाम, कफिद्दतिन मुसफ़्फ़ातिन। भाई ऐसे जैसे बिल्कुल क्लियर चांदी जिसमें कोई मिलावट नहीं है। हाय हाय, जिसको 7 मरतबा साफ कर दिया गया। फी बूततिन फिल अर्दि ममहूसतिन 7 मर्रातिन, क्लैरिफाइड 7 टाइम्स। प्योरीफाई पे प्योरीफाई किया गया हो उसे। ऐसा है रब का कलाम। बाब 16, निशान नंबर 1, इहफ़ज़नी या अल्लाह लिअन्नी अलैका तवक्कलतु। ऐ मालिक मेरी हिफाजत फरमा क्योंकि मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। यह दाऊद अलैहिस्सलाम की वो जो किताब है उससे आपको चुन के दे रहा हूं, चुन के। बाब 18, निशान 30, अल्लाह तरीक़ुहु कामिलुन। वो अल्लाह उसका तरीका जो है वो कामिल है, रास्ता कामिल है। क़ौलु रब्बि नक़िय्युन लिअन्नहु मन हुवा इलाहुन ग़ैरु रब्बी। वो मबूद उसके अलावा कोई रब नहीं है और रब का कौल पकीज़ा। अस्समावातु तुहद्दिसु बिमजदिल्लाहि वल फलकु युख़बिरु बिअमलि यदैहि। दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आसमान उसकी बुजुर्गी और शान को बयान कर रहा है। और बाब 25, निशान नंबर 11, मिन अजल इस्मिका या रब्बु। होए होए इग़फ़िर इस्मी लिअन्नहु अज़ीमुन। तेरे अजीम नाम का सदका ए अल्लाह, ए रब मेरे गुनाह माफ कर दे, बहुत बड़े गुनाह हैं। ए रब सुन, इस्तमी या रब्बु वरहमनी या रब्बु कुन मुईनन ली या रब्बु। मेरी दुआएं सुन, मुझ पर रहम फरमा, मेरा मददगार बन जा। इलाही इलल अबदी अहमदुक। ऐ मेरे माबूद अब तक तेरी ही तारीफ मैं करूंगा। तो भाई कुछ मैंने आपको बता दिया। अक्सर लोग ज़बूर में क्या था, ज़बूर में क्या था, तो मैंने उस 5 को देख के जो मुझे बातें लगी तो मैंने वो बयान कर दी, क्योंकि ये बातें मैच करती हैं, हमारे कुरान मजीद से मैच करती हैं, हदीस से मैच करती हैं। तो अल हिकमत दालतुल मोमिन। भाई आप अल्लाह की इबादत करने शहर से दूर निकल जाते, पहाड़ों में, वहाँ जाकर खुश इल्हानी से ज़बूर में मौजूद अल्लाह के जो तस्बीहात हैं, जो बताए हुए कलाम को पढ़ते हैं। आवाज़ में वो जादू था कि परिंदे उड़ते हुए रुक जाते, दरिंदे ठहर जाते, चरिंदे आ जाते, सब जमा होकर आपका कलाम सुनते, पहाड़ भी साथ बोलने लग जाते। अल्लाहु अकबर। अब सूरह 7 की आयत नंबर 18 से सुन लीजिए, पूरा माहौल बन गया है। इन्ना सख्खरनल जिबाल माअहु युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक। हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर रखा था कि उसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह खानी करते। अशीज का माना क्या होता है? बिल अशीज, अशीज कहते हैं जोहर के बाद से लेके अगले दिन सुबह तक, इसको अशीज कहते हैं। और इशराक जब धूप जमीन पर फैले उसको इशराक कहते हैं। तो जब कभी आप सुबह के टाइम हो जाते
तो सुबह के टाइम क्या होता है, जब धूप फैल तो आप शुरू करते तो परिंदे नीचे आ जाते, दरिंदे करीब आ जाते, सब आप जब शुरू करते वो भी साथ पढ़ने लग जाते। यहां ये नहीं लिखा हुआ कि वो अपनी तस्बीह पढ़ते, नहीं, इनके साथ पढ़ते। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 79 सुनिए जरा। वसख्खरना मअ दाऊदल जिबाला युसब्बिहना वत्तैर वकुन्ना फाइलीन। ताहिर का लफ्ज आ गया ना, हमने पहाड़ों को ताबे कर दिया, वो और परिंदे दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तस्बीह करते। अब कुछ लोगों ने तफसीर किया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पहाड़ों में जाकर ज़बूर पढ़ते तो वो एको पैदा हो जाता और पहाड़ जो है वो गूंजते। मक्का में मदहा में बयान करने की जरूरत क्या है फिर? ये तो फिर आम सी बात है भाई, ये कोई खास बात तो नहीं है। कई बिल्डिंग्स हैं आज मुगलों के दौर की जो बनी हुई, आप जाएं, आप यहां बोलो आवाज उधर जाएगी, गूंजेगी आवाज। आज भी जनाब आप कई गारों में जाओ आवाज गूंजेगी। कौन सी बड़ी बात है इसमें? अगर पहाड़ों की तस्बीह का मतलब गूंजना है तो फिर परिंदों की तस्बीह का मतलब भी फिर गूंजना ही होना चाहिए ना, क्योंकि अल्लाह ने पहाड़ों और परिंदों दोनों को तस्बीह में जिक्र किया है। फिर को जी पहाड़ भी गूंजते थे, परिंदे भी गूंजते। कमाल यह होगा कि जो रूटीन में नहीं होता वो हो जी। इससे मालूम हुआ कि बुलंद आवाज से इज्तमाई जिक्र दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये साफी करते हैं ना, हु अल्लाह अल्लाह, वो मसूमी भी करते हैं, ठीक है। तो इज्तमाई जिक्र सारों को शामिल कर लेना, परिंदे भी आ जाएं, पहाड़ भी आ जाएं, चरिंदे दरिंदे सब आ जाएं, दाऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इससे एक अलग ही सरूर पैदा होता है जब इज्तमाई जिक्र होता है। लहन दाऊदी मशहूर है दुनिया में जनाब। ये लहन जो है इसकी जमा लुहून आती है। मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से पहले अंबिया के मोजज़ात हुजूर की उम्मत में करामात की शक्ल में छलकते हैं, झलकते हैं जी। बरकत के लिए मुस्लिम शरीफ किताब सलातिल मुसाफिरीन से मैं हदीस सुनाना चाहता हूं आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु का कुरान मजीद सुना। रुक गए, सुनने के लिए रुक गए। वाह, खूबसूरत आवाज, तिलावत सुनते रहे। सुबह आपने उन्हें क्या फरमाया? यह हदीस अबू बुरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की अथॉरिटी पर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशरी से कहा, लौ राइतनी व अना अस्तमिउ लिकिराअतिकल बारिहता लक़द ऊतीत मिज़मारन मिन मज़ामीर आल दाऊद। अगर तुम मुझे देख लेते जबकि गुज़श्ता रात में तुम्हारी तिलावत सुन रहा था तो यकीनन खुश हो जाते। तुम्हें आल दाऊद की खुश इल्हानियों में से एक खुश इल्हानी दी गई है। ये आल दाऊद का माना दाऊद ही है। आल दाऊद से मुराद बच्चे नहीं लें आप, आल दाऊद से मुराद दाऊद खुद हैं। यही अरबी स्कॉलर्स का ने भी यही तर्जुमा किया है, बाकी मुझे भी तफासिर में यही मिला। तो आले दाऊद से मुराद दाऊद अलैहिस्सलाम। लेकिन यहां थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको कोई खराब ना कर दे। मज़ामीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसमें। मज़ामीर का बुनियादी मतलब जो होता है ना, यानी जो पहला मीनिंग लिया जाता है जिसके लिए उसको वज़ा किया गया है, वो आलाते मुसीकिया ही है जी। लेकिन हदीस में खूबसूरत आवाज के लिए इस्तेमाल हुआ है जी। आपने कभी शायरी पढ़ी है? और बड़ी शायरी का मैं नाम नहीं लेता। आपने कभी शहज़ादी की शायरी पढ़ी है? करीमा, गुलिस्तान बोस्तान पढ़ी है? वो शायरी जब आप पढ़ते हैं तो क्या उसके जो मीनिंग होते हैं वही वहाँ इस्तेमाल हो रहे होते हैं? नहीं, बाज़ जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो बाज़ उसका दूसरा मीनिंग भी इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ जाके तीसरा होता है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मालूम है। कुछ लोग कहेंगे अच्छा 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 मौसीकी जायज़ है, चलो सुनो, चलो गाना सुनो जाए। वो मौसीकी जायज़ कराने के बाद सीधा गाना सुनने जाएंगे, तो वो ये नहीं सोचते। और अगर कोई बात होगी हुजूर की इज्जत की, एहतराम की, फिर बैठ जाएगी इसका मतलब क्या है, इसकी मुराद क्या है, इसके रावी कैसे हैं, फिर वहां इतनी लंबी बात चलेगी शायद पूरा दिन गुजर जाए। ये इंसान की सोच होती है। खैर, तो मज़ामीर का लफ्ज जो इस्तेमाल हो गया, इससे मुराद क्या है कि भाई जिस तरह बंदों पर आलात जो होते हैं वो असरअंदाज होते हैं, उन्हें मशहूर कर देते हैं। जैसे बांसुरी है तो मशहूर होता है, अब वो माना लिया गया इसका यहां कि आवाज तेरी ऐसी है। अगर आप इसका मतलब आलाते मुसीकी का जायज होना साबित करें तो फिर यह भी आपको वाज़ेह करना पड़ेगा कि अबू मूसा अशअरी कुरान नहीं पढ़ रहे थे, नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह गाना गा रहे थे,
क्योंकि मज़ामीर का इस्तेमाल कुरान के साथ तो नहीं होगा ना। तो नाउज़ बिल्ला गाना गा रहे थे और नकले कुफ्र नबाशत नाउज़ बिल्ला हुजूर सुन रहे थे। यह भी फिर आपको साबित करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप लफ्ज़ मज़ामीर लेके चल पड़ोगे आगे, तो फिर यह भी साबित करना कि जिसके लिए इस्तेमाल हुआ वो उस वक्त क्या कर रहा था। खूबसूरत मशहूर कुन आवाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। और यह आप याद रखिएगा कि मौसीकी किसी नबी का मोजज़ा नहीं है, ये शैतान का हो सकता है, नबी का मोजज़ा नहीं है। ये मज़ामीर से मुराद तर्ज तरन्नुम है। तो जैसे बांसुरी मशहूर करती है, वैसे दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ ज़बूर पढ़ते हुए मशहूर कर देती। अबू मूसा अशरी कि कुरान पढ़ते हुए सिर्फ तशबीह है, ये मज़ामीर, ये तशबीह हल्की सी, और तशबीह भी पूरी नहीं है, उसका कहीं जाके माना लेंगे। ये जो शायरी में एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं, मेरे इस बात को समझेंगे, दूसरे को समझ नहीं आएगी पूरी मुताबिक। एक मिसाल दे देता हूं आपको उन लोगों के लिए कि जो अकीदत को बरकरार रखना चाहते हैं और अदब को, उनके लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा वही की अक़साम बताते हुए क्या कहा था? कोई याद आया किसी आपको कि वही कितनी टाइप्स की आती है मुझ पे? तो आपने फरमाया था कि सलसलतुल जर्स, जर्स घंटी को कहते हैं, तशबीह दी। अब हुजूर का फरमान सुन लीजिए घंटी के बारे में मुस्लिम शरीफ में। आपने फरमाया अल जर्स मज़ामीर शैतान, ये जो घंटी है ये शैतान के आलात में से है, मौसीकी के आलात में से। तो अल्लाह के बंदो, लफ्ज़ पकड़ के भागना जाया करो, लफ्ज़ पकड़ के बैठा करो, वहां समझा करो। तो मज़ामीर से मुराद क्या लेंगे? मशहूर कर देने वाली आवाज़। तो मैं बता रहा था आपको कि आसमानी किताब की तिलावत करते। भाई हम लोग सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, जो चीज़ पता चलती है वो भी आपके साथ शेयर कर देते। और आपको शायद टाइम लग जाएगा, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा, अपने जैसे बंदे वो तो माशाल्लाह बड़े जो सुनते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ, उनका सुनना मेरे लिए दुआ बन जाता है। रात भर इबादत करते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोज़ा रखते। आज अमेरिका में इतवार है ना, तो कल मंडे है, तो अगर उन्होंने इतवार को रोज़ा रखा है तो मंडे को नहीं रखते थे। मंडे को रोज़ा रखा है तो फिर अगले दिन ट्यूसडे को नहीं रखेंगे, तो एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा। गैब बताने वाली ज़बान मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से यह मालूम हुआ, बुखारी शरीफ किताब तहज्जुद, बरकत के लिए हदीस सुने। अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल लहू अहब्बुस्सलाति इलल्लाहि सलातु दाऊदा व अहब्बुस्सियामि इलल्लाहि सियामु दाऊदा। हुजूर फरमाते हैं कि पसंदीदा नमाज अल्लाह को दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज, ये नवाफिल की बात हो रही है। और अहब्बुस्सियाम, पसंदीदा रोजे अल्लाह को दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे रखे। वकाना यनामु निस्फल लैल, अब बता रहे हैं कि नमाज की कैफियत क्या थी, वो जो नवाफिल पढ़ते थे। वकाना यनामु निस्फल लैल व यक़ूमु सुलुसहु व यनामु सुदुसहु। ये हदीस की तर्जमा करोगे तो मुश्किल होगी, तो मैं आपको एक घुंडी बता दूं। ये मुर्शिद मुफ्ती अल्लामा मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी अत्तासी मालकी, वो कहते हैं कि ये एक ही रात को तकसीम किया गया है, लेकिन तसलसल के साथ नहीं है। ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त घुंडी बताई। अब ये जो तहकीक करेगा उसके लिए मसला खुला है। तो रात व यसूमु यौमन व युफ्तिरु यौमन, आसान समझाता हूं मैं आपको। दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत बड़ी महबूब थी, रोज़ा रखने की तकसीम अच्छी लगती थी। आप आधी रात सोते, फिर उठते, खूब इबादत करते, फिर सो जाते, फिर उठते जी, और रोज़ा एक दिन छोड़कर रखते थे। तो ये नवाफिल आप लोग भी इसी तरह ही पढ़ा करो। आज के दौर में टेंशन का दौर है, डिप्रेशन का दौर है, सोचें मारते जा रही हैं आदमी को। तो ये बहुत बेहतरीन है उन लोगों के लिए जिनकी उम्रें 40 से ऊपर हो चुकी हैं। आप ज़रा करके तो देखो। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की आज भी सुन्नत अदा करो, हुजूर ने तारीफ़ की है। इसलिए आप आधी रात पहले सो जाएं, जल्दी सो जाएं, क्योंकि उस वक्त आपके ये जो अंदर के सेल्स हैं ये मर के नए बन रहे होते हैं, इसलिए बड़ी जल्दी सोना है जी जनाब। और अगर आप रात को नहीं सोते तो फिर ये सेल्स जो हैं वो दोबारा से सही नहीं होते, फिर मरता बंदा मर ही जाता है। तो आधी रात पूरी पहली सो जाइए, उसके बाद उठिए, उठ के इबादत कीजिए, उसके बाद फिर जो है वो सो जाइए। फिर आप उठिए, जो तहज्जुद का जो आपका टाइम है वो भी पढ़ लीजिए। फिर तहज्जुद के बाद थोड़ी देर के लिए फिर आराम कीजिए। फिर पावर लेकर ये थोड़ी देर होगा, ये नहीं होगा लंबा, तो फिर उसके बाद नमाज पढ़ने जाइए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खुद मेहनत करते। द गोल्डन एज ऑफ इज़राइल, आपका दौर जो है ना ये गोल्डन एज है, जैसे हमारा कभी बगदाद में होता था। मगर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने
गोल्डन एज के बावजूद भी इतने अजीम बादशाह हैं, लेकिन आप अपनी रोटी, अपना खाना पीना और पहनना ये अपने हाथ से काम करके कमाते और उससे करते। बुखारी शरीफ से हुजूर का फरमान सुन लीजिए, बुखारी शरीफ किताबुल बुयू में ये मिलेगा आपको। व इन्ना नबी अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम काना याकुलु मिन अमल यदिही, वो बादशाह बनने के बाद भी अपने हाथ से काम करके फिर कर रहे हैं। और हमारे यहां बादशाह बनते ही इसीलिए हैं कि हाथ से काम ना करने पड़े। उनके पास एक मोजज़ाना हुनर था उस दौर के मुताबिक। वो उस दौर की बेहतरीन ज़ीरा बना लेते और महंगे दामों बाजारों में बिकती थी वो। क्यों? इसलिए कि उस जैसी थी ही नहीं, वो डिजाइन नहीं था, वो मटेरियल उस तरह का नहीं था। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 80 जरा सुनिए। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए ज़ीरा बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई के ज़रर से तुम्हारा बचाव हो। इस आयत में लकुम पे गौर कीजिए, तुम्हारे लिए सिखाई। ज़ीरा तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले भी बनती थी, वो जालूद ने नहीं पहनी हुई थी, सारे पहनते थे, लेकिन वो भारी होती थी, बगैर कुंडों और हल्कों के। सीधी लोहे की एक प्लेट यूं लगा ली, पीछे लगा ली। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो ज़ीरा बनाते थे उसका एक कमाल तो ये होता था कि वो कमीज की तरह होती थी, यूं तक, यहां तक आ जाती थी, जुड़ती जुड़ती जुड़ती, सिर्फ इधर इधर ही नहीं, पूरी जैसे आप बनियान पहनते हो ना नीचे, बिल्कुल वैसे और आगे तक आती। फिर आप इतने छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते थे, यूं हल्के बनाते, उसको फिर अगले के साथ जोड़ते। ये आपके लिए आसान क्यों था? इसलिए कि आप जब लोहे को पकड़ते थे तो आपके हाथ में लोहा नरम हो जाता था, तो आप उसको जिधर चाहते उसे मोड़ लेते। इसलिए आपके लिए छोटी छोटी कड़ियां बनाना जो है वो आसान हो जाती। ये जिहाद में एक बड़ा दिफाई सामान था, तो ये बाजार बेचकर आप घर का खर्चा चलाते थे। ये बड़ी महंगी बिकती थी। आपसे ये हुनर फिर दूसरे लोगों ने भी सीखा, मगर उनके हाथ पे लोहा नरम नहीं होता था, उन्हें आग में पिघलाना पड़ता था। इसलिए आपकी बनाई हुई कमाल की होती थी, उनकी बनाई हुई मिसल तो होती थी लेकिन इस जैसी हल्की नहीं होती। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एट ए टाइम दो काम कर रहे हैं, कौम की बादशाहत भी कर रहे हैं और कौम को हिकमत और दनाई भी दे रहे हैं, नबूवत के मकाम पे भी सरफराज। सूरतुल मायदा की एक आयत पढ़ना चाहता हूं, उसे जरा सुनिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। आयत नंबर 78 है। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लानत की बनी इसराइल पर। यह मैं खुलासा बता रहा हूं। क्यों की? आप बादशाह हैं, आप नबी हैं, ये उनकी जुबान से लानत क्यों हो रही है? तो भाई सबको नहीं हो रही, वो जो बनी इसराइल में से कुफर कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, उन पे हो रही है। ये नाफरमानी में हद से बढ़ने की वजह से हो रही है। अब उनके जुर्म क्या थे? उनका एक बड़ा जुर्म मैं आपको बताता हूं, यह बहुत गौर से सुनना है। जितने भी समाअत कर रहे हैं जरा गौर से सुन लीजिए। यह गौर से इसलिए नहीं कहता कि आप अमल नहीं करते, यह इसलिए कहता हूं क्योंकि आप अमल ना करते तो आप सुनते ही नहीं। यह इसलिए कह रहा हूं ताकि आप आगे समझा सको। इनका बड़ा जुर्म जो है वो क्या था? कानून सब्त को तोड़ना। सब्त सैटरडे को कहते हैं, हफ्ते को। इस कौम ने जुमुआ इबादत के लिए लेने से इनकार कर दिया था। अल्लाह ताला ने हर कौम को जुमुआ दिया पहले, क्योंकि अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं करता। हर कौम को जुमुआ दिया। ये बोले नहीं हमारे को सब्त चाहिए, हफ्ता चाहिए। अपनी मर्जी से लिए कि हफ्ते के दिन तक सब चीजें बन चुकी हुई थी, तो नौज़बिल्ला अल्लाह ने आराम किया है, जो भी है बरा, तो हमें हफ्ता चाहिए भाई। अच्छा ठीक है, तुम अपनी मर्जी से ले लो, लेकिन इबादत अब हमारी मर्जी की होगी। जब दिन तुमने अपनी मर्जी का लिया है तो अब कानून हमारी मर्जी का लागू। वो क्या? सनसेट से लेके सनसेट तक तुम इबादत के अलावा कोई काम नहीं कर सकते। तो जुमुआ के दिन सूरज डूबने से लेके सब्त सैटरडे के सूरज डूबने तक तुम कोई काम नहीं कर सकते सिवाय इबादत के। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 65 से जरा सुनिए। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति
फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। और यकीनन तुम्हें उन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने भी कह दिया था तुम जलील बंदर बन जाओ। इस वाक़या को आपने समझना है तो प्लीज़ आप किसी दिन फारिग होकर सूरतुल आराफ की आयत नंबर 163 से लेकर 166 तक पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी। ये लोग अल्लाह के अहकाम से खेलते थे। अब अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है भाई, जब वो इम्तिहान लेता है तो तुम रुक जाओ। जिस चीज़ को तुम फ़ायदामंद समझ रहे हो या फ़ायदा लेना चाहते हो, वो तुम्हें उससे कहीं गुना ज़्यादा बाद में दे देगा कि अगर तुम उसके हुक्म पर अमल करके उस वक्त रुक जाओ। अल्लाह ताला हफ्ते के दिन ही मछलियां भेज देता, सतह के ऊपर यूं तैरती नजर आती। अब हफ्ते के दिन जो है वो मछली पकड़ना मना था। इन्होंने क्या किया, हीला सोचा। ये क्या करते, हफ्ते के दिन वो यूं साइड पे गड्ढे खोद देते बड़े बड़े, वो चलती चलती गड्ढे में आ जाती, ये ऊपर से गड्ढे को बंद कर देते, बंद करके इबादत करने चले जाते। पकड़ते आगे इतवार को ही थे, लेकिन फंसा जाते थे हफ्ते के दिन। अब इनमें 3 ग्रुप बन गए, एक जो मछली पकड़ता है, एक जो उनको मना कर रहा है, तो हो गए। तीसरा वो ग्रुप जो आजकल बहुत ज्यादा है, हमें क्या लगी यार, छोड़ो परे, वो मना नहीं करता था। तो मना करने वालों को अल्लाह ताला ने महफूज रखा, बाकी दोनों मार दिए, दोनों बंदर बना दिए। अब आप समझ गए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, आजकल यार कोई कर रहा, कोई गलती कर रहा, कोई जुर्म, हम रोकेंगे यार, ऐसी लड़ाई पड़ जाएगी, अगला गालियां देगा, अगला नाराज हो जाएगा। तो यार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हो तुम, तो जहां तक असर है, ये याद रखिए, जहां तक है, ये जरूरी मैं कह रहा कि आप सड़क पे खड़े हो जाओ, जहां जहां आपकी फैमिली में सोर्सेज हैं, फैमिली तो सुनेगी, बच्चे तो सुनेंगे, बोल दो, एक दफा बोल दो, रोको जरूर। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की नाफरमानी के साथ साथ तौहीन भी करते थे। मैं आपको एक इबारत सुनाता हूं, समूएल 2 इसका बाब 16 है, निशान नंबर 5। अरबी में भी चूंकि आ चुकी है बाइबल, तो मैं अरबी से ही आपको सुना देता हूं। वलम्मा जअल मलिक दाऊद इला बहूरीम इज़न बिरजुलिन खारिजिन मिन हुनाका मिन अशीरत बैत शावूला इस्मुहु शमई बिन जीरा यसुब्बु व यरशुकु बिल हिजारति दाऊदा। गालियां दी, पत्थर मारे। सुन रहे हैं? अब आपको समझ आएगी कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान पर लानत क्यों करवाई उनके लिए। दाऊद अलैहिस्सलाम बहूरीम में थे। ये बहूरीम जो है ये जेरूसलम से 8 किलोमीटर दूर है, होली सिटी से। तो एक शख्स शमई ने आपको गालियां भी दी और आप पर पत्थर भी फेंके। आपके दौर में भी ये शरीयत की नाफरमानी करने लगे। बड़ी नाफरमानी, हफ्ते के दिन का कारोबार करना, दूसरा नबी की बेअदबी करना। नतीजा क्या निकला, उनके इनकार करने वालों पर नबी की जुबान से लानत पड़ी और जलील बंदर बन गए। मुसलमानों, आओ लअल्लहुम यतफक्करून की तरफ तुम्हें ले आऊं। हमें भी सोचना है। कुरान मजीद के अंदर ऐसे ही चीज़ नाउज़बिल्लाह फजूल बयान नहीं की गई। हमें भी सोचना है कि कहीं हमारे अंदर ये 2 काम तो नहीं है। उनके इबादत के दिन हफ्ते में 24 घंटे सनसेट टू सनसेट तिजारत और उससे मुतल्लकात तक हराम थे। हमारी इबादत का बड़ा दिन जुमुआ है, ये अल्लाह ने हमें दिया, हमने चुप करके ले लिया, हमने कोई बात नहीं की। तो फिर हुक्म भी देख लो कैसा आया। सूरतुल जुमुआ आयत नंबर 9, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ। कितना इजी ऑर्डर आया। ऐ ईमान वालो, जुमा के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र यानी खुतबा और नमाज के लिए तर दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो तो। तुम क्या जान रहे हो कि मैं दुकान खोलूं तो बेहतर है, अल्लाह कह रहे नहीं दुकान बंद कर तो बेहतर है। बस यही फर्क है हमारी अकल में और अल्लाह ताला के इल्म में। तो सुने ना, आप कह रहे हैं
कि दुकान खुली रहे तो फायदा है। अल्लाह कह रहा है कि इस टाइम पे दुकान बंद कर तो फायदा है। तो जिन्होंने बंद की फिर उन्होंने फायदे देखे, और जिन्होंने खोली फिर उन्होंने नुकसान भी देखे। तो ये 24 घंटे नहीं करना, उनके लिए क्या था, सनसेट टू सनसेट। हमारे लिए ये नहीं है। हमारे लिए क्या है, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, सूरह जुमा की आयत नंबर 10। जब नमाज पढ़ लो तो फैल जाओ। क्या मतलब, जाओ मस्जिद से, इबादत खाने से अब जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, बिजनेस शुरू कर दो, अब अल्लाह का फजल यानी रिज़्क़ तलाश करना शुरू कर दो, तुम्हें परमिशन है। लेकिन कुछ वो हैं कि जो जुमा के बाद भी बैठ जाते हैं, वो सारी नवाफिल पढ़ेंगे, वो सलातु तस्बीह पढ़ेंगे, वो इबादत करेंगे। तो उनके लिए भी आ गया, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, कसरत से जिक्र करो। यह जिक्र के अंदर कुरान भी आता है, नमाज भी आती है, सारी चीजें आती हैं। अल्लाह अकबर। बनी इसराइल की तरह जरूरी नहीं है कि सनसेट टू सनसेट, नहीं। मुसलमानों, दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में साहिल वाले लोग सिर्फ मछली फांसते थे। हम तो सीधा कारोबार करते हैं, फांसते नहीं, सीधा कारोबार कर रहे हैं। जुमा के रोज हमारी हालत उनसे भी बदतर होना थी, बदतर होना थी। वो तो सिर्फ मछली फांसते थे, पकड़ते इतवार को ही थे, फांसने पर वो जलील बंदर बन गए। हम तो सीधा कारोबार कर रहे होते। हमारी हालत उनसे बदतर होना थी, मगर बच गए। क्यों? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का सदका। हमारी ज़ाहिरी शक्लें मस्ख नहीं हो रही। ये अमेरिका में अब तो साल होने को आ गया है, जब ये स्टार्ट हुआ था इतना शदीद था वायरस का हमला। मस्जिद वालों ने मुझे कहा, नमी साहब जुमा बंद कर दें। मैंने कहा यार ये देखो मेहरबानी तुम्हारी यार, 3 बंदे होना ज़रूरी है, कम से कम 10 12 20 तो आने दो यार, बंद नहीं बिल्कुल करो। मैं जुमा नहीं छोड़ना चाहता, तो अल्लाह का फ़र्ज़ है। वाहिद मेरी मस्जिद है, मेरी क्या मस्जिद है जहाँ का मैं नौकर हूँ, खादम हूँ, झाड़ू देने वाला हूँ, उसमें जो है वो हर जुमा हो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने 7 साल 6 माह ऐलान नबूवत के बाद हबरून में गुजारे। मैंने इस इलाके को 2016 में देखा है, आप भी कुछ देख लें ये इलाका। Factory to make glass, and look to it now. रास्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र की जानिब जा रहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम
इस इलाके के अंदर न जाने कितने अंबिया के पाँव लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पाँव और अंबिया के पाँव। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम जेरूसलम चले गए। इर्द गिर्द के सारे इलाके आपने दुश्मनों से छीन लिए थे। समूएल 2 बाब 5 निशान नंबर 30। वो बाइबल अरबी में आपको सुना रहा हूं। वाखज़ दाऊद ऐज़न सरारिया व निसान मिन उरूशलीम बाद मजीइही मिन हब्रून फवुलिद ऐज़न लिदाऊद बनून व बनातुन। समूएल 2 क्या लिख रहे हैं? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 9 बीवियों के नाम तो मुझे मिले हैं इन्हीं में। मुफस्सरीन ने 99 भी वो भी सारी कुछ लिखी हैं, और मुझे 9 बीवियों के नाम मिलते हैं। बाइबल में है जेरूसलम में आए तो और शादियां की आपने, लोंडियां छोड़कर, और यहां 11 बच्चे पैदा हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जेरूसलम में। कोई मीडिया वाला है जो बदतमीजी को इजहार राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देकर दाऊद अलैहिस्सलाम पर तंज के खसूसी तीर अपने खसूसी प्रोग्राम में चलाए? है कोई? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सब सुन लो, दुनिया में सिर्फ एक मजहब दीन इस्लाम है जिसमें हर नबी को मानना जरूरी है। एक नबी का इनकार गोया कि सबका इनकार है। हमारी इबादत में, वज़ाइफ में अंबिया के तज़किरे हैं। ये रोजाना जो दलाइलुल खैरात पढ़ते हैं वो जानते हैं मेरी इस बात को। दलाइलुल खैरात मशहूर तरीन वजीफा है, उसके अंदर देख लो अंबिया के नाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम है कि नहीं है। हम सिर्फ अपने नबी की ही तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि किसी नबी की भी तौहीन हो हम बर्दाश्त नहीं करते, किसी भी नबी की हो। यही वजह है कि हम उस स्टोरी को पढ़ना भी नहीं चाहते जो स्टोरी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। बैतशीबा के साथ निकाह की जो स्टोरी है, इतनी गंदी स्टोरी है। मखलूक के अंदर अंबिया वाहिद ग्रुप है। आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। मखलूक के अंदर अंबिया वाहिद ग्रुप है, वाहिद जमात है जिसकी सोच पर भी फौरन गिरफ्त हो जाती है। और ये तरीका आपकी जिंदगी के अंदर लागू है। वो तो एक अलग बात है, जब इतराज करना होता है तो बंदा सारे असूल भूल भाल के, उसका मकसद कुछ और होता नहीं, इसलिए उसी को लेके बैठा होता है। आपके यहां भी है, कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनके लिए छोटी से छोटी मिस्टेक भी वो आप गवारा नहीं करते, जबकि आप ही दूसरों के लिए उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे होते। क्यों? आपसे पूछा जाता आपने ऐसा क्यों किया? भाई इसका ये मकाम है, ये यहां अदना सी गलती भी बर्दाश्त नहीं है। तो भाई साहब, अल्लाह के बंदे जो नबी हैं उनका मकाम ये होता है कि उनकी सोच पर भी फौरन से गिरफ्त कर ली जाती है और उनकी माफी नामा भी जारी कर दिया जाता। जाओ हमने तुम्हें माफ भी कर दिया, क्योंकि गिरफ्त कर ली, उन्होंने तौबा कर ली। अब जरा सुनो, इस पस मंजर में पढ़ोगे तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मखलूक के अंदर अंबिया वाहिद ग्रुप है जिसकी सोच पर भी फौरन गिरफ्त हो जाती है, हालांकि वो सोच शरई खिलाफ वर्जी नहीं होती कि अखलाकियात वाले कागज कलम लेकर ना आ जाए। अल्लाह पहले ही तौबा करवा देता है। अब जरा सुने सूरह 7 की आयत नंबर 21, जरा सुनिए। वहल अताका नबउल खस्म इज़ तसव्वरुल मिहराब। क्या आपको झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली जबकि वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन आपने तकसीम किया था अज़वाज के लिए, एक दिन बनी इसराइल के साइलिन के लिए, एक दिन मुकद्दमात के फैसलों के लिए, एक दिन ज़िरा बनाने के लिए, और रात में इबादत का सिलसिला तो जारी ही रहता था आपका। जब आप इबादत में मसरूफ होते थे तो एक खास जगह पे आप जाते, तो आपने दरबान खड़े किए हुए थे, अंदर कोई ना आए, इबादत जब तक मैं खुद बाहर ना हूं। उस दिन रात को क्या हुआ कि 2 बंदे जो हैं वो सामने से आते तो दरबान को पता चलता, पिछली दीवार को फांद, दीवार भी बड़ी ऊंची थी, अंदर आ गए, आपके सामने हाजिर हो गए। अब जरा सुनिए सूरह 7 की आयत नंबर 22 से सुनिए। इज़ दखलू अला दाऊद फफ़ज़िअ मिनहुम क़ालू ला तख़फ़ ख़स्मान बग़ा बअदुना अला बअदिन फ़हकुम बैनना बिलहक़ वला तुश्तित वहदिना इला सवाइस सिरात। जब वो दोनों आपके सामने थे तो आप घबरा गए, ये अंदर कैसे आ गए?
किस सूरत में अंदर दाखिल, किसी सूरत में अंदर दाखिल नहीं हो सकते। दीवारें बुलंद हैं। वो दोनों फिर खुद ही बोले, डरिए मत, हम दोनों खसमान फरीके मुकदमा हैं। अब शुरू हो गए बोली, उनसे कुछ नहीं पूछा। देख रहे हैं ये सारी चीजें, इसने मुझ पे ज्यादती की है, आप हमारे दरमियान फैसला करें हक के साथ, नाइंसाफी ना कीजिए और सही हल बता दीजिए। ये जो चीजें हैं ना, ये समझदार आदमी सोचेगा कि क्या है। आप बादशाह थे भाई, दरबान बुलवा के निकलवा देते इनको, समझ के मामला कोई और है, चुप करके। ये आम आदमी नहीं थे, ये असल में फरिश्ते थे, इंसानी शक्ल में आए थे। अब एक बोला, इन्ना हाज़ा अखी लहू तिस्ऊन नअजतन वलिय नअजतुन वाहिदा फ़क़ाल अकफ़िलनीहा वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब। सूरह स्वाद की आयत नंबर 23। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक ही है, लेकिन ये मुझको कह रहा है ये भी मुझे दे दो, और इसने अपनी गुफ्तगू में मुझे दबा लिया है। क़ाल लक़द ज़लमक बिसुआलि नअजतिका इला निआजिह। आपने फरमाया इसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी एक दुम्बी मिला लेने का सवाल बेशक तेरे ऊपर एक जुल्म है। सिर्फ तर्जमे से आपको बात समझ नहीं आएगी, और समझने के लिए अकेले चलेंगे तो उलझ कर रह जाएंगे। इन आयात की तफसीर तो बाइबल वालों ने तस्वीर समेत इंतहाई बेहुदा की है। मुसलमान मुफस्सरीन ने भी कुछ साफ करके इस वाक़े को बयान किया है, मगर वो जवाब सवाल की मां बन गया। हम नबी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू ऐसी करेंगे कि लगे कि सब कलम, दवात, कागज और लिखने वाले बावजू हैं। जी, ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए। हुआ यूं कि जब यरूशलेम में आप आए, उसे अपना पाया तख्त बनाया, तब तक आप तमाम इसराइल के मुत्तफका बादशाह बने और इल्म हुनर की वजह से तरक्की ही तरक्की हो रही थी, फतूहात जारी थी। तालूत की बेटी आपकी पहली बीवी उम्र रसीदा हो चुकी थी और वो खानदानी। तो आपके दरबार में बैतशीबा की मामला फहमी, अक्लमंदी, वो उसका तस्करा हुआ कुछ। भाई तब ये पर्दों के अहकामात तो नहीं थे ना भाई। तो आपके ज़हन में ख्याल आया कि ऐसी बीवी मेरी भी होनी चाहिए। ये सोचती, बस आगे सब कुछ बनाए हुए अफसाने हैं और इसमें क्या कबाहत है सोचने में भाई। लेकिन अल्लाह ताला इस पर भी अल्लाह ने गिरफ्त कर दी फौरन। क्यों भाई? अखलाकियात वालों ने बैज लगाकर आ जाना था, अल्लाह ने फौरन पकड़ लिया। नबी में और हम में यही तो फर्क होता है, हमारे ख्याल पे पकड़ नहीं होती। मैं मिसाल देके समझाऊं। आप अगर सोचो कि जनाब मैं एक बंदे को कत्ल करूंगा, मैं इसे कत्ल कर दूंगा, हाँ बोलते हो, आप कहते हो, तो क्या उसी वक्त आपको पकड़ के जेल में दे देना चाहिए, 302 लगा देनी चाहिए? नहीं ना। कब लगती है? जब आप कत्ल कर लेते। तो सोच पे पकड़ नहीं होती जब तक कि सोच अमल में ना आ जाए। तो अंबिया में और हम में यही तो फर्क है। हम अमल करें तो पकड़े जाते हैं, अंबिया सिर्फ सोचें ही तो उसी पर उनकी गिरफ्त हो जाती है। तो पता चला कि हम नबी जैसे नहीं है, नबी हम जैसे नहीं है। सोच पर पकड़ शुरू हो जाए तुम्हारी तो 20 करोड़ अफराद की जवानी की सोचें, एक मुल्क की जितनी आबादी है उसके जवानी की जो सोचें हैं और गुस्सा के वक्त अक्सर की सोचें, सबको जेल और दोजख में ही लेकर जाएं। मगर आप तो बाहर हैं। मगर अंबिया का मसला जुदा है, उनकी सोच पे भी पकड़ होती है, सजा नहीं, पकड़। इधर आपने सोचा, उधर फरिश्ते आगे समझाने। जैसे काबील को कव्वे की शक्ल में आए थे समझाने। एक ने दूसरे को मार दिया और काबील के सामने दफनाया तो उसे मालूम हुआ कि मुझे लाश दफनानी चाहिए। दो दोस्तों को राजी करने के लिए बात को मोड़कर बयान करना जायज है। दोनों पूछने के बाद लो दूसरा बंदा बात ही नहीं कर रहा, एक ही बोले जा रहा। तो जब बात पूरी होगी तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और एकदम गायब हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए। कुरान सुनिए, वज़न्न दाऊद अन्नमा फतन्नाहु फस्तग़फ़र रब्बहु वख़र्रा राकिअन वअनाब। आप वहीं इस्तिग़फ़ार करते हुए सजदे में गिर गए, उसी जगह पे
मुफस्सिरीन लिखते हैं 40 दिन तक सजदे में रहे। अल्लाहु अकबर जल्ला शान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत पढ़ी तो पढ़ने के बाद सजदा किया और फरमाया इन्नमा हिया तौबतु नबिय्यिन वलाकिन्नी रायतुकुम तशज़्ज़नतुम लिस्सुजूदी फनज़ला फसजदा वसजदू। सजदा दरअसल एक नबी की तौबा थी, मगर मैं देख रहा हूं कि तुम सजदे के लिए तैयार हो रहे हो, चनाचे आप उतरे, सजदा किया, लोगों ने भी सजदा किया। इसलिए हमारे इमाम फरमाते हैं कि यहां सजदा वाजिब नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तवील सजदा किया और इस्तगफार किया। अल्लाह फरमाता है सूरह 7 की आयत नंबर 25 पे, फगफरना लहू ज़ालिक व इन्न लहू इंदना लज़ुल्फा व हुस्न माब। बस हमने भी उनकी वो लग़्ज़श मुआफ़ कर दी, सोच, हालांकि अमल नहीं है, सोच माफ़ कर दी। वो हमारे नज़दीक यकीनन बड़े मर्तबे वाले और बहुत अच्छे ठिकाने वाले हैं। तो अब बंदा पूछे, टैली करे उस स्टोरी को, तो क्या ये तारीफ़ बनती है? नहीं बनती। तो ये तारीफ़ जो है ये बताती है कि वो सिर्फ सोच थी। मालूम हुआ कोई कत्ल या हदूद का मसला न था जो बयान किया जाता है। ये सोच उनके शयान शान न थी। अल्लाह का करम देखें, उनके खामद का विसाल हो गया, शहीद हो गए। ये आपके अक़द में आई। इनसे सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नबी की शान बयान करते हुए बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इबादत मरदूद हो जाती हैं जनाब। शैतान ने क्या बोला था? आना खैरु मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, यह बशर है। आज तक लानतों के तहाइफ समेट रहा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का विसाल, आपका विसाल हुआ तो आपकी उम्र मुबारक 100 साल थी। यह सब गौर से सुन लो जी, मैं साबित करूंगा। आपकी उम्र मुबारक 100 साल थी। वैसे अल्लाह ताला ने आपको 60 साल जिंदगी दी थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की अर्ज पे 40 साल और जिंदगी अता कर दी अल्लाह ने। मैं आपको हदीस सुनाता हूं, पहले ये याद कर लें, लेकिन हदीस सुनने से पहले ये याद कर लें पक्का कि ये हदीस किन कुतुब में है। तिरमिज़ी शरीफ किताब व तफसीरुल कुरान में, अत-तबक़ात में है, हाफिजुल कबीर अबी बकर जाफिर बिन मोहम्मद अल फरयाबी की किताब है किताबुल कद्र, उसका सफ़ा 41 है। मिशकात शरीफ किताबुल ईमान में है, ये तफसीर इब्न कसीर में है, तफसीर कुर्तबी, तफसीर दुर्र मंसूर। इन तफासीर में सूरतुल आराफ की आयत नंबर 172 की तशरीह के अंदर लिखी हुई है ये हदीस। इब्न कय्यम हंबली की ये किताब है, पूरा नाम उसका सुने, किताबो शिफाइल अलील फी मसाइलिल कज़ाए वल कद्र वल हिकमत व तालील, ये पूरा नाम है किताब का। सफ़ा इसका 11 है, बाब सानी है। अब हदीस सुने हम। और हदीस और ये अकीदा दिलो दिमाग से खुर्च दें कि अल्लाह के बंदे कुछ दे नहीं सकते। एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे ने दूसरे मुकर्रब को उनकी विलादत से पहले 40 साल दिए हैं, 40 साल। अब हदीस सुन लें। लम्मा खलक़ल्लाहु आदम फमसह ज़हरहु फसकत मिन ज़हरिही कुल्लु नसमतिन हुवा खालिकुहा मिन ज़ुर्रियतिही इला यौमिल क़ियामा वजअल बैना ऐनई कुल्लि इंसानिन मिनहुम वबीसन मिन नूरिन सुम्मा अरदहुम अला आदम फ़क़ाल ऐ रब्बी मन हाउलाई क़ाल हाउलाई ज़ुर्रियतुका फ़रआ रजुलन मिनहुम फ़अअजबहु, ये ज़रा जुमला सुनना है, फ़रआ रजुलन मिनहुम फ़अअजबहु वबीसु मा बैना ऐनैहि फ़क़ाल ऐ रब्बी मन हाज़ा क़ाल हाज़ा रजुलन मिन आखिरिल उममी मिन ज़ुर्रियतिका युक़ालु लहु दाऊद फ़क़ाल रब्बी कम जअलत उम्रहु क़ाल 60 सनतन। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा आदम अलैहिस्सलाम ने कि कितनी उम्र दी है इन्हें अल्लाह तूने? कहा 60 सनतन, 60 साल। क़ाल ऐ रब्बी ज़िदहु मिन उमरी 40 सनतन, मेरी उम्र से 40 साल लेके इनकी बढ़ा दे। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। तो जिंदगी के आखिरी 33 साल आपने होली सिटी यरूशलेम में गुजारे। आपकी उम्र 100 साल हो गई। हफ्ते का दिन था, आप इबादत में मसरूफ़ थे। आपने एक मर्द को घर में देखा। आपने पूछा तुम अंदर कैसे आए? बोले कोई दीवार पहाड़ मेरे लिए रुकावट नहीं बन सकता। पूछा तुम कौन हो? बोले मैं किसी ताकत और आहो बका से मुतासर नहीं होता। आपने फरमाया ओ तुम इज़राइल हो, खुश आमदीद। आप फ़ौरन सजदे में गिर गए। या अल्लाह हमारी भी मौत आए तो सर सजदे में हो। फ़ौरन सजदे में गिर गए। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह मुबारक ली और आला मकाम की तरफ चल पड़े। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही हर घर में अजीम बादशाह, अजीम नबी के विसाल की खबर पहुँच गई।
इतवार के दिन, आज भी इतवार है, इतवार के दिन धूप, और आज भी धूप जो है वो अमेरिका में ज़्यादा है, हालांकि मुसलसल सर्दी पड़ रही थी, तो इतवार को ज़्यादा थी धूप। सुलेमान अलैहिस्सलाम साथ साथ थे। परिंदों ने दाऊद अलैहिस्सलाम के जस्द अनवर पर परों से साया की। दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों स्टोरीज आप इकट्ठी सुनेंगे तो फिर आपके नॉलेज में इजाफा होगा और मेरे लिए दुआएं ज़्यादा होंगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम साथ साथ आपको जेरूसलम में ही सपुर्द खाक किया। मैंने आपकी कब्र मुबारक देखी, आपकी कब्र पे ज़्यादा यहूदी जाते हैं और आपकी कब्र पर चादर है जिस पर 6 कोनों वाला सितारा बना हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल फातिहा हमारी हाज़िरी के तौर पर, हमारी हाज़िरी अब इसी तरह हो सकती है कि हम कुरान पढ़ें, यही है। अल्लाह ताला उनके सदक़े से हमारे गुनाह माफ़ फरमाए और आप लोगों के दर्जे बुलंद करें।